हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ब्यूटी। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑल एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। एंड हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 1 2 3 4 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड जो भी इस चैनल पर नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस चैनल में एनसीईआरटी क्लास 10 के सारे चैप्टर डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ एंड सारे एक्सरसाइजेस एंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। For the AP, this write the first term A and the common difference D। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट टर्म A क्या है और कॉमन डिफरेंस D क्या है। ठीक है, तो जो हमारा नंबर सीरीज दिया रहता है उसका जो फर्स्ट टर्म होता है वही हमारा क्या हो जाता है, A हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा A क्या हो जाएगा, 3/2। ओके, एंड D कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। तो जो हमारा A2 है उसे हम A1 माइनस कर देंगे, मतलब जो हमारा सेकंड टर्म है उससे हम लोग फर्स्ट टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा सेकंड टर्म क्या है, 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2। तो 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2/2। 2 से 2 हमारा कट हो गया। तो कितना है हमारा आंसर, 1। हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया, 1। मीन्स हमारा ए क्या हो गया, 3/2 एंड हमारा डी क्या हो गया, -1। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 2 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म इन एपी, इफ दे फॉर्म इन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एग्जांपल 2 में, और हमें यहाँ पर पता करना है कि जो यहाँ पर जो सीरीज नंबर दिया हुआ है वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो जो गिवन नंबर सीरीज है वो एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग A2 से A1 माइनस कर लेते हैं। तो A2 माइनस A1 is 10 minus 4 equals to 6। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। अब इन दोनों के बीच हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, तो हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है, 16 माइनस 10 इज 6। अब इन दोनों के बीच हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3। A4 है हमारा 22 एंड हमारा A3 है 16। कितना आ गया, 6। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है सबका सेम आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर द given list of numbers form an AP with the common difference D equals to 6। तो जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ है वो एपी फॉर्म कर रहा है। कितना कॉमन डिफरेंस है, 6 है। ठीक है, एंड आगे क्या बोला है कि इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अगर ये एपी फॉर्म करेंगे तो इसका आगे का जो नेक्स्ट टू टर्म्स होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा सीरीज है वो तो एपी फॉर्म कर रहा है, इसका आगे का हम लोग 2 टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लास्ट 22 दिया हुआ है। तो 22 प्लस हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। तो 22 प्लस 6 इज 28 एंड 28 में हम 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 34। तो हमारा 2 टर्म क्या आ गया, 28 एंड 34। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। 1 कॉमा -1 कॉमा -3 कॉमा -5। इसका भी हम लोग फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तब हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू -1 -1 इक्वल्स टू -2। फिर A3 माइनस A2 इक्वल्स टू -3 माइनस -1। तब क्या हो जाएगा हमारा, -3 माइनस माइनस +1 इज -2। अगेन A4 माइनस A3 इक्वल्स टू -5 माइनस -3 इक्वल्स टू -5 माइनस माइनस +3 इज -2। यहाँ पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम आ रहा है -2 से। तो ये हमारा जो सीरीज दिया हुआ है वो एपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स form an AP with the
कॉमन डिफरेंस d इज -2। तो ये जो नंबर सीरीज हमारे एपी फॉर्म करे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे का भी नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे द नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, और फोर्थ टर्म कितना था, -5, और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, -2। आंसर क्या हो जाएगा, -7, एंड -7 में -2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, -9। तो हमारा दो टर्म क्या आ रहा है, -7 एंड -9। ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, -2, -2, -2, -2, -2। इसका भी हम लोग फर्स्ट कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा a2 - a1 इज 2 -2 is 2 plus 2 is 4. a3 - a2 is -2 -2. -2 is -4. Again a4 - a3. a4 हमारा कितना है, 2 -2 is 2 plus 2 is 4. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं आ रहा है। इन दोनों में तो हमारा 4 आया, बट ये जो हमारा सेकंड डी है उसमें हमारा -4 आ रहा है। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये जो सीरीज है ये एपी फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट इक्वल, सो देयरफॉर द given series does not form an AP। ओके, ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। यहाँ पर भी हमें एक नंबर सीरीज मिला है, हमें चेक करना है कि एक एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो जिसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीच कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a2 - a1 इक्वल्स टू 1 - 1 इज 0। अगेन a3 - a2, अब इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 1 इज 0। अब इन दोनों के बीच हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a4 - a3 में क्या हो गया, 2 - 1 इज 1। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंसेस है वो इक्वल नहीं आ रहा है। पहले का तो हमारा 2 0 आया, बट थर्ड वाला हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, मतलब इक्वल नहीं है। मतलब ये जो नंबर सीरीज है ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन ऑल कंसेक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर द given series does not form an AP। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 3 नंबर, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पे एपी दिया हुआ है, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, 10 टर्म फाइंड आउट करना है। मतलब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, A10 फाइंड आउट करना है। ओके, तो A10 फाइंड आउट करने के लिए हम एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारा एन का फॉर्मूला क्या था, En इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। ओके, यहाँ पे हमारा A क्या हो जाएगा, 2, एंड D क्या हो जाएगा हमारा, 7 - 2 इज 5। ओके, हमारा फॉर्मूला है an इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। तो हमारा यहाँ पर कौन सा टर्म फाइंड आउट करें, A10 फाइंड आउट करें, इसलिए हम क्या लिखेंगे, A10 इक्वल्स टू E का वैल्यू कितना है हमारा, 2 प्लस n कितना हमारा 10 माइनस 1, D कितना हमारा 5। So A10 equals to 2 plus 10 minus 1 is 9. 9 multiply 5 is 45. So A10 equals to 47. तो यहाँ पर जो हमारा गिवन AP है उसका जो 10th टर्म है वो कितना है, 47 है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा therefore the 10th term of the given AP is 47। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 4 नंबर, विच टर्म ऑफ द एपी इज -81, ऑल्सो इज एनी टर्म 0, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो हमें पूछ रहा है कि जो एपी दिया हुआ है उसमें कौन से टर्म में जाके -81 आ रहा है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो एपी है उसमें क्या किसी भी टर्म में 0 आ रहा है। ये 2 क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर गिवन क्या है, an इक्वल्स टू -81 है, ए है हमारा 21
डी हो जाएगा हमारा 18 माइनस 21 इज -3। मैं फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पर एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू कितना हमारा -81 इक्वल्स टू ए हमारा 21 प्लस एन माइनस 1 डी हमारा -3। सो -81 प्लस 21 इक्वल्स टू कितना जाएगा तो क्या हो जाएगा -21 इक्वल्स टू एन माइनस 1 -3। माइनस माइनस प्लस तो 1 प्लस 1 इज 2, 8 प्लस 2 इज 10 माइनस इक्वल्स टू n माइनस 1 -3 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अपन लोग क्या करते हैं -3 डिवाइड कर देते हैं तो माइनस माइनस कट हो गया। 3 3 is 9, 1 गया 12 हो गया, 3 4 is 12। हमारा कितना आया 34 -1 है इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n। n का वैल्यू हमारा कितना आ गया 35 आ गया। इट मीन्स ये जो APCs दिया हुआ है उसका 35 टर्म में हमें -81 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा therefore the 35th term of the given AP is -81। ओके, आगे क्या पूछा है, क्या ऐसा कोई टर्म है जहाँ पर 0 आ रहा है, इसको भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड आउट करना है एन फाइंड आउट करना है। ओके, ए यहाँ पर हमारा सेम रहेगा 21 एंड डी भी हमारा सेम रहेगा -3। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा अगेन an का, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 डी। an का वैल्यू हमारा कितना था 0, ये हमारा 21 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हो जाएगा -3। 21 प्लस में इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -21 इक्वल्स टू n माइनस 1 -3 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में -3। माइनस प्लस कट हो गया, 3 7 जा 21 तो 7 -1 इक्वल्स टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 8। इट मीन्स ये जो AP है उसका 8 टर्म में जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सो द 8 टर्म इज 0। ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 5 नंबर। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवेंथ टर्म इज 9। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो AP है उसका जो थर्ड टर्म है वो क्या है 5 है एंड जो सेवन टर्म है इट मीन्स A7 है वो कितना है 9 है। तो A3 को हम कैसे लिखेंगे a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 एंड A7 को हम कैसे लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा एंड ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। इन्हें हम लोग सॉल्व करते हैं तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा। ए हमारा कट हो गया, 6 से 2 गया तो -4d इक्वल्स टू -4, तो माइनस माइनस कट हो गया तो d इक्वल्स टू 4/4 इज 1। हमारा d का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब हम a फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा d का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5। तो a प्लस 2 1 2 इक्वल्स टू 5, तो a इक्वल्स टू 5 माइनस 2 a इक्वल्स टू 3। तो a का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 आ गया। अब हम लोग इजीली AP फॉर्म कर पाएंगे। तब हम लिखेंगे हैंस द रिक्वायर्ड AP इज, ए कितना हमारा 3 है तो 3 हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 1। तो 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 1 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल नंबर 6। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि जो हमारा नंबर सीरीज दिया हुआ है उसमें ये 301 कोई टर्म आ रहा है या नहीं। यहाँ पर हमारा EN दिया हुआ है कितना 301, ए हो जाएगा हमारा 5, डी हो जाएगा हमारा 11 माइनस 5 इज 6। फाइंड आउट क्या करना है एन। यहाँ पर हम लोग एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू यहाँ पर हमें दिया हुआ है कितना 301 इक्वल्स टू ए हमारा कितना है 5 है प्लस एन तो हमें फाइंड आउट ही करना है, डी हो जाएगा हमारा 6। तो 301 माइनस 5 इक्वल्स टू n minus 1 multiply 6, तो 301 minus 5 is 296।
6 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितना जाता है, क्या हो जाएगा, डिवाइड इक्वल्स टू n माइनस 1। तो इन दोनों को हम लोग कट कर लेते हैं, 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अब हमारा क्या बचा, 148/3 माइनस 1 इधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू n। जब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 148 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर हमारा n का वैल्यू क्या आ जा रहा है, 151/3। 151 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। जो n का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में होता है, बट यहाँ पर हमें n का वैल्यू फ्रैक्शन में मिल रहा है, इसलिए जो 301 टर्म है वो इस एपी में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 301 इज नॉट अ term of the given list of numbers। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 7 नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने सारे 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, एपी फॉर्म करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना होता है, 10 होता है। क्या 10 3 से डिविजिबल है, नहीं। उसके बाद 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 3 से डिविजिबल होता है ना। यहाँ पर हम लोग एपी फॉर्म कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा कितना, 12। उसके बाद 13 तो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 है। 15 के बाद 18 है 3 से डिविजिबल, एंड सो ऑन। एंड हमारा सबसे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99। क्या ये 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो ये डिविजिबल हो रहा है, इसलिए हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे एपी फॉर्म कर लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल, मतलब यहाँ पर जो टोटल 3 से डिविजिबल नंबर है 2 डिजिट का, वो कितने सारे, तो मतलब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। डी हो जाएगा हमारा 15 माइनस 12 इज 3। एंड हमारा लास्ट टाइम दिया हुआ है, तो हमारा ए एन कितना हो जाएगा, 99। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू कितना है, 99 इक्वल्स टू ए हमारा 12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी हो जाएगा हमारा 3। सो 99 प्लस 12 है इक्वल्स टू कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -12 इक्वल्स टू n माइनस 1 3। 99 से 12 गया तो 9 से 2 गया तो 7, 9 से 1 गया तो 87। 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 87 से 3 डिवाइड हो जा रहा है, n माइनस 1। तो इन दोनों को हम लोग कट कर देते हैं 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 गया तो 3 9 जा 27। तो यहाँ पे हमारा 29 आया, -1 इक्वल्स टू किधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, +1 इक्वल्स टू n। n इक्वल्स टू 30, तो n का वैल्यू कितना है, 30 है। इट मीन्स हमारा टोटल 32 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल होंगे। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सो देयर आर 32 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ओके, ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 8 नंबर, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें फाइंड करना है 11 टर्म इस एपी का फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब पीछे से हमारा 11 टर्म क्या होगा वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एपी को रिवर्स कर देंगे। तो एपी हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -62 के बाद सो ऑन, हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4 7 एंड 10। ओके, तो जब भी क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म से निकालने बोलेगा कोई भी टर्म, तो हम लोग एपी को रिवर्स कर देंगे। जब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि A11 हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारा, ए हो जाएगा हमारा -62। डी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा लास्ट टर्म है उससे हम लोग उसके पहले वाले टर्म को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 10 - 7 कितना हो जाएगा हमारा, 3। अगर हम लोग डी इस एपी को विदाउट रिवर्स करके फाइंड आउट करते तो हमारा कितना आता है उसको देख लेते हैं। डी इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, 7 - 10। 7 - 10 कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। बट अगर हम लोग एपी को रिवर्स कर लेते हैं, हमारा डी कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। मतलब जब भी ऐसा रिवर्स वाला आपको कंडीशन मिलेगा, तो यहाँ पर जो आपका नॉर्मल डी है उसका साइन ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पर हमारा विदाउट रिवर्स हमारा डी कितना आ रहा था, -3 आता है। जब हम लोग रिवर्स कर देते हैं हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इन सारे वैल्यूज को हम फॉर्मुला में पुट करेंगे, तो फॉर्मुला हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो यहाँ पर हमें A11 फाइंड आउट करना है। ए क्या हो जाएगा हमारा, -62 प्लस 11 - 1, डी का वैल्यू कितना हमारा, 3।
A11 equals to -62 plus 11 minus 1 is 10, 10 3s are 30. A11 equals to -62 से 30 गया तो -32, तो हमारा A11 का वैल्यू कितना आ रहा है -32। मीन्स जो हमारा 11 टर्म थे इस AP का वो कितना है -32 है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा therefore the 11th term from the last term is -32। ओके ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 9 नंबर। अ सम ऑफ ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of the each year. Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P multiply R multiply T divided by 100। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 1000 इन्वेस्ट किया गया है और हर साल कितना इंटरेस्ट लग रहा है? 8% इंटरेस्ट लग रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो हर साल का हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। एंड डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? क्या ये जो इंटरेस्ट है वो AP फॉर्म कर रहा है, इसको हमें फर्स्ट चेक करना है। इफ सो, अगर AP फॉर्म कर रहा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो हमें फाइंड करना है कि 30 ईयर्स में जाके इंटरेस्ट कितना लग रहा है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। तब हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 1000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है और हमारा फर्स्ट ईयर है तो 1 हो जाएगा बाय 100। 20 कट हो गया तो 8 10 जा 80। तो फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट कितना लगा? 80 लगा। सेम हम लोग सेकेंड ईयर का भी फाइंड आउट करेंगे। सो 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई हमारा सेकेंड ईयर है तो 2 हो जाएगा बाई 100। तो 20 कट हो गया तो 8 2 16, 60 मल्टीप्लाई 10 इज 160। सेम हम लोग थर्ड ईयर का भी फाइंड आउट करेंगे। थर्ड ईयर इज 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 बाई 100। तो 20 कट हो गया। So 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई 10 इज 240। ओके, तो यहाँ पर हमारा AP क्या फॉर्म कर रहा है? 80, 160 एंड 240। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट क्या क्या आया? 80, 160 एंड 240। तो ये जो हमारा नंबर सीरीज हो रहा है ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग इनके बीच कॉमन डिफरेंसेस फाइंड आउट करेंगे। जब हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 160 माइनस 80 इज 80। Again A3 minus A2, so 240 minus 160 is 80। यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, इसलिए आप हम लोग लिखेंगे the difference between all consecutive terms are equal, so the series form an AP। ओके, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा AP क्या फॉर्म कर रहा है? 80, 160, 240। ओके, यहाँ पे हमें आगे क्या फाइंड आउट करना है कि जो 30 ईयर्स होगा उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना लगेगा। मतलब यहाँ पे हमें A30 फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? AN का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा A प्लस N माइनस 1 T। यहाँ पे हमारा क्या क्या गिवन दिया है वैल्यू? A इक्वल्स टू हमारा 80 हो जाएगा, D भी हमारा 80 हो जाएगा एंड N हो जाएगा हमारा कितना? 30। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? A30 फाइंड आउट करना है। A का वैल्यू कितना है हमारा? 80 है प्लस 30 माइनस 1 D क्या हो जाएगा हमारा? 80। तो 80 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 मल्टीप्लाई 80। सो 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई 80, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 8 से 72, 2 7 कैरी, 8 2 से 16 प्लस 7 इज 23। यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो कितना है हमारा? 2320। इसमें हम लोग 80 को ऐड कर देंगे तो 0 8 प्लस 2 इज 10, 1 कैरी, 3 1 इज 4 2। तो हमारा A30 का वैल्यू कितना आ रहा है?
2400. ओके, हमारा आंसर हो जाएगा सो द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years will be ₹2400. ओके, तो ये था हमारा फाइनल आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल से हमारा 10 नंबर। इन अ फ्लावर बेड there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बेड है उसमें जो फर्स्ट रो है उसमें टोटल कितने रोजेस है? 23 रोजेस है। फिर नीचे कितने हैं? 21 है। फिर नीचे कितना है? 19 है, एंड सो ऑन। एंड लास्ट रो में कितना है हमारा? 5 है। तो पे एपी क्या फॉर्म हो रहा है? एपी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 23, फिर हो जाएगा हमारा 21, फिर 19 एंड सो ऑन, एंड हमारा लास्ट टर्म क्या हो जा रहा है? 5 हो जा रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ फ्लावर बेड। तो हमें फाइंड क्या करना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये फाइंड आउट करना है, मतलब एंड फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर गिवन वैल्यूज क्या है? ए इक्वल्स टू 23, डी हो जाएगा हमारा 21 माइनस 23 इज -2, एंड हमारा ए एन क्या हो जाएगा? 5। ओके, तो ए एन का फॉर्मूला हो जाता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू कितना हमारा? 5 है, ए हमारा 23 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट ही करना है, डी कितना हमारा? -2। तो 5 23 प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -23 इक्वल्स टू एन माइनस 1 -2, प्लस माइनस -23 से 5 गया तो हमारा हो जाएगा -18 इक्वल्स टू एन माइनस 1। -2 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू किधर आ जाए तो क्या हो जाएगा? डिवाइड, यहाँ पर -2 डिवाइड हो जाएगा तो माइनस माइनस कट हो गया, 2 9 जा 18। तो एन -1 इक्वल्स टू किधर जाए तो क्या हो जाएगा? +1 इक्वल्स टू एन। एन का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। आंसर हो जाएगा सो हियर आर 10 rows in the flower bed. ओके, ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 11 नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। तो पे हमें फाइंड आउट क्या करना है? S22 फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। ओके, यहाँ पर हमारा गिवन वैल्यू क्या क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए हो जाएगा हमारा 8, डी हो जाएगा हमारा 3 माइनस 8 इज -5, एंड एन हो जाएगा हमारा 22। सो एस 22 हमें फाइंड आउट करना है, तब एन कितना हो जाएगा? 22/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है? 8 प्लस 22 माइनस 1 डी कितना है हमारा? -5 ब्रैकेट क्लोज। S22 इक्वल्स टू, ये कट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 11 ब्रैकेट स्टार्ट 8 2 is 16 प्लस 22 माइनस 1 is 21 multiply -5 bracket close. So S22 equals to 11 bracket start 16 प्लस माइनस माइनस, तो 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 ब्रैकेट क्लोज। सो S22 इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई, सो 5 से 16 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो 15 से 6 गया तो 9, 9 से 1 गया तो 8, 89 आ रहा है, यहाँ पे साइन किया जाएगा माइनस का। S22 इक्वल्स टू 89 को 11 से यहाँ पर साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 89 मल्टीप्लाई 11 1 9 जा 9 1 8 जा 8 1 9 जा 9 1 8 जा 8 9 8 प्लस 9 इज 17 1 कैरी 8 प्लस 1 इज 9। यहाँ पर हमारा S22 का वैल्यू कितना आ रहा है? -979। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सो द सम ऑफ द फर्स्ट 22 terms of the AP is -979। ओके, ये था हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 12 नंबर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन AP इज 1050 एंड इज फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दिया है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा S14 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1050 एंड फर्स्ट टर्म ए कितना दिया है हमारा? 10। हमें फाइंड क्या करना है? A20 फाइंड आउट हमें करना है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो एस एन इक्वल्स टू
n by 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। एन का वैल्यू कितना हमारा 1050 इक्वल्स टू n कितना हो जाएगा हमारा 14 by 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई ए कितना है हमारा 10 प्लस 14 माइनस 1 डी हमें फाइंड आउट करना है ब्रैकेट क्लोज। तो 1050 इक्वल्स टू 14 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमें 7 आ जाएगा। 2 10 जा 20 प्लस 14 माइनस 1 इज 13 डी ब्रैकेट क्लोज। 1050 7 मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू कितना जाए तो डिवाइड हो जाएगा 1050 से इक्वल्स टू 20 प्लस 13 डी। तो इन दोनों को हम 7 से कट कर देंगे तो 7 1 जा 7 7 1 जा 7 ठीक है 35 7 5 जा 35 0 और कितना आ रहा है हमारा 150 20 प्लस में इक्वल्स टू को इधर आ जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा इक्वल्स टू 13 डी। 150 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जा रहा है 130 13 डी से मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू डी। तो हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं तो डी इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया 10। अब हम लोग A20 फाइंड आउट करेंगे तो A20 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी। A20 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना था हमारा 10 प्लस 20 माइनस 1 डी का वैल्यू कितना आया था हमारा भी 10। तो A20 इक्वल्स टू 10 प्लस 20 माइनस 1 इज 19 मल्टीप्लाई 10। तो A20 इक्वल्स टू 10 प्लस 90 मल्टीप्लाई 10 इज 190। तो A20 इक्वल्स टू 190 प्लस 10 इज 200। जब A20 उसका वैल्यू कितना रहा है हमारा 200 आ रहा है। ओके तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 13 नंबर। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स लेके उसका जो सम है SN है वो कितना आ जाए हमारा 78 आ जाए। जब हमें क्या फाइंड आउट करना है एन फाइंड आउट करना है। वैल्यूज क्या दिए हुए हैं ए इक्वल्स टू 24 डी का वैल्यू हो जाएगा 21 माइनस 24 इज माइनस 3। तो अब हम लोग एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस एन माइनस 1 डी ब्रैकेट क्लोज। एस एन का वैल्यू कितना दिया हमारा 78 इक्वल्स टू एन बाई 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 24 है प्लस एन माइनस 1 डी कितना है हमारा माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो 78 2 डिवाइड है एन के साथ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल्स टू एन ब्रैकेट स्टार्ट 24 2 जो 48 प्लस प्लस माइनस माइनस तब माइनस हो जाएगा तो माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। सो 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 8 2 से 16 1 के लिए 7 2 से 41 15 156। So n bracket start 48 plus 3 is 51 minus 3n bracket close. So 156 equals to n को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 51 मल्टीप्लाई n is 51n minus 3n square. ओके सो माइनस 3n इक्वल्स टू कितना जो तो क्या हो जाएगा प्लस 3n तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल्स टू 0। जब हमारा 3 कॉमन आ जाएगा इधर साइड में सॉल्व करते हैं 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचा एन स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3 3 7 जा 21 तो एन प्लस 3 5 जा 15 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 0। तो 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू कितना जाता है 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या फॉर्म हो रहा है एन स्क्वायर माइनस 17 एन प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो जब हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म रहा है इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 52 है अब प्लस माइनस करने से 17 है। तो दो नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे जो लास्ट टर्म होता है उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो 52 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो 13 यहाँ पर क्या है 2 2 जा 4 आ जाए 13 प्लस 4 इज 17 एंड 13 4 जा 52 होता है। तो दो नंबर क्या है 13 एंड 4 है। ओके तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 13 प्लस 4 एन प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो एन स्क्वायर माइनस 13 एन प्लस माइनस माइनस 4 एन प्लस 52 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एन कॉमन आ रहा है तो क्या बचा एन माइनस 13 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 एन माइनस 4 1 जा 4 4 3 जा 12 इक्वल्स टू 0। तो क्या आया हमारा एन माइनस 13 एंड एन माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जब हमारा क्या हो जाएगा एन का दो वैल्यू आ जाएगा एन माइनस 13 इक्वल्स टू 0
एंड n माइनस 4 इक्वल्स टू 0। n का वैल्यू कितना आ रहा है 13 एंड एक n का वैल्यू कितना आ रहा है 4। यहाँ पर n का दो वैल्यू आ रहा है, एक 13 एंड एक 4। इट मीन्स ये जो हमारा AP है उसका 13 टर्म है और 4 टर्म में जो AP का सम है वो 78 आएगा। ओके, तो पर हमारा आंसर हो जाएगा सो द नंबर ऑफ टर्म्स इज आइदर 4 और 13। ओके, ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है, मतलब SN फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा AP क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड सो ऑन, कितना टर्म तक 1000 टर्म तक। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, SN फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो हमारा AP है उसका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, इट मीन्स हमारा L का भी वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर दूसरा SN का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 A plus L ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, S1000 फाइंड आउट करना है। एन हो जाएगा हमारा 1000/2 ब्रैकेट स्टार्ट, A कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1000 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो कितना आ गया हमारा 1000 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 500 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 1 इज 1001। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो 5 5 0 0 5 5, यहाँ पर 2 0 2 0 आ गया, ये हमारा SN का वैल्यू आ गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे भी हमें SN फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज। तो हमें फर्स्ट एंड पॉजिटिव नंबर फाइंड आउट करने बोला, इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा सेम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर हमें n तो फाइंड आउट ही करना है, तो यहाँ पर n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n माइनस 1 D क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1 इज 1 ही, तो 1 हो जाएगा। तो n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 1 जा 2 प्लस n माइनस 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 ही आएगा ब्रैकेट क्लोज। तो n/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 इज 1 प्लस n, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n मल्टीप्लाई 1 प्लस n बाई 2। हमारा SN का वैल्यू कितना आ रहा है, n मल्टीप्लाई 1 प्लस n बाई 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर हमारा AP हमने 1 2 3 4 ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग हमने SN का वैल्यू में फॉर्मूला पुट करके हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 15 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर विच nth टर्म इज गिवन बाय। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, an इक्वल्स टू 3 प्लस 2n है और यहाँ पे फाइंड आउट करने बोला है S24। ओके, तो हमारा SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज। तभी हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, A का वैल्यू चाहिए, D का वैल्यू चाहिए। इसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें वैल्यू दिया हुआ है an हमारा क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। मीन्स हम फर्स्ट टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो A1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 प्लस 2 1 2 इज 5। तो हम यहाँ पर an फाइंड आउट कर लिए, इसी तरह से हम लोग A2 और A3 भी फाइंड आउट कर लेंगे। A2 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 is 7. Same A3 भी, A3 equals to 3 plus 2 multiply 3. So 3 plus 3 to the 6 is 9. तो हमारा नंबर सीरीज क्या बन रहा है 5 7 9। जब हमारा AP क्या फॉर्म हो रहा है 5 7 9। ओके, इससे हमारा वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, A का वैल्यू हो जाएगा हमारा 5, D हो जाएगा हमारा 7 माइनस 5 इज 2 एंड हमारा n क्या हो जाएगा 24। तो फाइंड आउट क्या करना है, SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस n माइनस 1 D ब्रैकेट क्लोज। तो S24 यहाँ पे हम फाइंड आउट करना है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 24/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई A का वैल्यू कितना है 5 प्लस 24 माइनस 1 D कितना हमारा 2 ब्रैकेट क्लोज। सो S24 इक्वल्स टू 24 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 ब्रैकेट स्टार्ट 5 2 10 प्लस 24 माइनस 1 is 23 multiply 2 ब्रैकेट क्लोज। S24 equals to 12 bracket start 10 plus 3 2 is 6 2 2 is 4 bracket close. So S24 equals to 12 multiply
46 प्लस 10 इज 56। तो 12 को 56 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइड में तो करते हैं 56 मल्टीप्लाई 12, 2 6 12, 1 कैरी, 2 5 10, 1 11, 1 6 6, 1 5 5, तो 276 में S24 का कितना वैल्यू आ रहा है 672। तो आंसर हो जाएगा सो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर इज 672। ओके, ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट है एग्जांपल हमारा 16, ये हमारा लास्ट एग्जांपल है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूसेस 600 सेट्स in the third year and 700 seats in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find the production in the first year, the production in the 10th year, and the total production in the 7th year. Okay. तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो टीवी मैन्युफैक्चरर था वो प्रोड्यूस करे 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा A3 दिया हुआ है हमारा कितना 600 एंड 700 कितना दिया सेवेंथ ईयर, मतलब A7 दिया हुआ है हमारा 700। ओके, जब फाइंड क्या करना है हमें A फाइंड आउट करना है 10th ईयर मतलब A10 फाइंड आउट करना है एंड द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर मतलब S7 यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा A3 दिया हुआ है और A7 दिया हुआ है, तो A3 को हम कैसे लिखेंगे A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 एंड A7 को हम लिखेंगे A प्लस 6D इक्वल्स टू 700। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 एंड A प्लस 6D इक्वल्स टू 700। अब साइन हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस A माइनस A कट हो गया, 6 से 2 गया तो माइनस 4D इक्वल्स टू माइनस 100, माइनस माइनस कट हो गया तो D इक्वल्स टू 100/4 इज 25। तो डी का वैल्यू कितना है 25 है। इस डी का वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन पुट करके ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इस डी का वैल्यू को इक्वेशन ए में पुट करते हैं, तो ए प्लस 2 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू 600। सो ए प्लस 25 2 50 इक्वल्स टू 600। तो ए इक्वल्स टू 600 प्लस 50 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -50। ए इक्वल्स टू 550। मैं ए का वैल्यू कितना आ गया 550। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला था फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट टर्म ए, तो ए हमने फाइंड आउट कर लिया कितना आ गया 550। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे A10, मतलब यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला यूज होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। पर क्या हो जाएगा A10 इक्वल्स टू ए कितना आया था हमारा 550 आया था, प्लस एन कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 और डी कितना आया था हमारा 25। So A10 equals to 550 plus 10 minus 1 is 9 multiply 25. So A10 equals to 550 plus 9 5 is 45, 5 4 carry 9 2 is 18 plus 4 is 22. तो A10 equals to इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 5 plus 0 is 5, 5 plus 2 is 7, 5 plus 2 is 7। मैं A10 का वैल्यू कितना आ गया 775। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करने बोला हमें S7, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो Sn का फॉर्मूला होता है हमारा क्या n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1 d ब्रैकेट क्लोज। तो S7 हमें पे फाइंड आउट करना है, तो n क्या हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू कितना था 550 प्लस 7 माइनस 1 डी कितना आ जाएगा हमारा 25 ब्रैकेट क्लोज। तो 7/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 मल्टीप्लाई 550 इज 2 0 0, 5 2 10, 1 carry 5 2 10, 1 11 प्लस 7 माइनस 1 इज 6 मल्टीप्लाई 25 ब्रैकेट क्लोज। इस साइड में सॉल्व कर लेते हैं, तो S7 इक्वल्स टू 7/2 ब्रैकेट स्टार्ट 1100 प्लस 25 से 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 5 सा 33 कैरी 6 2 सा 12 प्लस 3 इज 15 ब्रैकेट क्लोज। तो S7 इक्वल्स टू 7/2 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 0 0 5 2 1, तो हमारा कितना है 1250। अब 1250 में 2 से कट हो जाएगा, तो 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10। तो S7 इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 625।
तो S7 equals to 7 5 is 35, 3 carry, 7 2 is 14 plus 3 is 17, 7 1 carry, 7 6 is 42 and 1 is 43. तो मैं S7 का वैल्यू कितना आ रहा है 4375. तो ये था हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमें ए फाइंड आउट करने बोला था और E10 और S7, तो हमने यहाँ पर ए फाइंड आउट कर लिया। ए का वैल्यू कितना है 550 आया। फिर हमने E10 का वैल्यू फाइंड आउट किया तो कितना है हमारा 775 और हमारा S7 का वैल्यू कितना है 4375। इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ऑल एग्जांपल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे सपोर्ट करने के लिए बीच में एनसीईआरटी फ्री कोचिंग का आइकन को क्लिक कीजिए एंड मेरे सारे क्लास 10 मैथ्स के वीडियो देखने के लिए राइट साइड क्लास 10 मैथ्स प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए लेफ्ट साइड के वीडियो को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, बाय बाय।